Good evening, kids. Kids, welcome back to your ASL online class. So, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 17, and the name of the chapter is Our Body, means our human body, Hamara Sharir. So, basically, in this chapter, we are going to talk or we are going to learn something about our body. So, here the conversation between teacher and student. Firstly, teacher said, how many organs do we have? Kids, hope you already know the answer of this question. Student replies, we have 5 sense organs. Name them. They are eyes, ears, nose, tongue, and skin. So these are 5 sense organs do human body have. Okay. Now, what do we call the outer layer of the skin? The जो outer layer होती है स्किन की उसका क्या नाम होता है? We call it epidermis. How many bones does a human skeleton have? This is the human skeleton. So how many bones does a human skeleton have? There are 206 bones. How many bones? 206 bones in a human skeleton. How many cells are there in a human brain? Human के brain में कितने cells होते हैं? There are 100 billion cells. Okay. How many times does our heart beat in a minute? 1 मिनट में ह्यूमन का जो हार्ट है वो कितने बार बीट करता है, कितने बार धड़कता है? सो द आंसर इज नॉर्मली आवर हार्ट बीट्स बिटवीन 60 to 100 टाइम्स अ मिनट. 1 मिनट में 60 से 100 टाइम्स वो बीट करता है. देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो बोन होती है, सबसे छोटी जो हड्डी होती है, वो कौन सी होती है? दैट इज स्टिरअप बोन. एंड वेयर इट इज इन द ईयर. स्टिरअप बोन होती है और वो कहाँ होती है? ह्यूमन के ईयर्स में होती है. ओके. देन टीचर, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? अ बैलेंस डाइट includes all the essential nutrients that a human body needs for its growth. बैलेंस डाइट बेसिकली वो होता है जिसमें सारे ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं? ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं. हमारी बॉडी को हम वाई डू वी ईट फूड? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम खाना क्यों खाते हैं? सो द आंसर इज टू गेट एनर्जी. हम एनर्जी लेने के लिए खाना खाते हैं. तो जो अगर हम खाना खाते हैं वो खाना कैसा होना चाहिए? वो खाना हमेशा कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए. बैलेंस्ड मीन्स इक्वल, ना ज़्यादा ना कम. For the better growth of the human body, we always take balanced diet. What is the function of the lungs in our body? हमारी बॉडी में लंग्स का क्या काम होता है? Our lungs help us to breathe. लंग्स की वजह से हम क्या करते हैं? सांस ले पाते हैं, ब्रीथ करते हैं. What are the other organs used for breathing? Except lungs, lungs के अलावा और कौन से organs हैं जो help करते हैं breathing में? So they are windpipe and nose. Which is the sense organ of taste? Taste का sense organ कौन सा है? As you already learned this. What is this? This is tongue. With the help of tongue is the sense organ of taste. With the help of tongue, we feel the taste of a different food. What is the function of our digestive system? हमारे digestive system का क्या function है? Our digestive system help us to digest the food that we eat. जैसे ही नाम suggest कर रहा है digestive means digestion के लिए वो process, उसका process होता है. That's why डाइजेस्टिव सिस्टम का हेल्प क्या होता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, मीन्स पचाने के लिए. नेम द ऑर्गन्स ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कौन से हैं? दे आर द टीथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन्स. दीज आर द ऑर्गन्स. नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट to all the other parts of the body and vice versa is called blood circulation. Kids, मैंने ये आपको क्लास 3 में भी बताया था. हमारे हार्ट का काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को, फ्लो को करना.
ब्लड हमारे हार्ट से क्या होता है कि जो खराब खून होता है वो हार्ट में आता है और वहाँ से प्योरीफाई होके वो अदर पार्ट्स में जाता है। तो वाइस वर्सा की इसकी प्रोसेस होती है, इसी को हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। मूवमेंट होती है एक तरीके से, अदर पार्ट से ब्लड आता है आपका हार्ट में और हार्ट से फिर वो वापस से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं? द मेन ऑर्गन्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशंस आर heart, arteries and veins. So kids, here your chapter over. I hope that you understand this chapter very well. हमने इस chapter में बहुत सारी चीज़ें सीखी which is related to our body. Kids, you will read this chapter once again. While reading, make sure your pronunciation is clear and as well as you have learned all the questions. Okay, आप ये सारे questions learn करोगे. टुमारो ड्यूरिंग द क्लास टाइम आई विल आस्क द सेम, मैं सारे क्वेश्चन दोबारा पूछूंगी. ओके, सो रीड दिस चैप्टर वेरी वेल. ओके, इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. थैंक यू.